इसको हम लोग बोलते हैं निहारिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेब्यूला। नेब्यूला ही समझ लीजिए तारे बनाने की मशीन है, फैक्ट्री है या घर है उसका। यहीं पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नेब्यूला है क्या। निहारिका हिंदी में बोलते हैं इसको, ये गैसों का एक पुंज है, गैस और धूल कणों का एक पुंज है। जब ये गैस और धूल कण एक जगह, बहुत सारे धूल कण एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इसके बाद ये एक जगह सिकुड़ने लगते हैं, एक छोटी सी जगह में सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने के बाद इसका तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि गैस और धूल कण है और छोटी जगह में आकर के सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि अणु एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद उसमें गर्माहट पैदा होती है और उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना बन जाता है कि ये धीरे धीरे एक तारे का रूप ले लेता है। तो समझ गए तारे कैसे बनता है। एक गैसों का ढेर सारा पुंज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निहारिका। निहारिका में जगह जगह पे क्या होता है, धूल कण और गैस जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए यहां धूल कण और गैस इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होने के बाद उनमें दबाव बढ़ने लगा, उनकी डेंसिटी बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा। दबाव और डेंसिटी बढ़ने के बाद अणु एक दूसरे से टकराने लगे। टकराने के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुआ, ऊष्मा। ठीक है, और ऊष्मा के बाद चूंकि इसमें हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन एक ईंधन का काम करता है। ठीक है, इस पे जब प्रेशर बढ़ता है, इसमें जब गर्माहट बढ़ती है, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि ये एक तारे का रूप ले लेता है। समझ गए। चलिए, तो इसीलिए निहारिका को क्या बोलते हैं, तारों का घर भी बोलते हैं। यही तारे यहीं पे निर्माण होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यही है निहारिका।